पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। Ayes 128, Noes 95। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी बगावत। अचानक इतने नेताओं ने दिया इस्तीफा कि सब हैरान। जेडीयू के बाद बीजेडी में भी मचा भयंकर बवाल। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब ये विधेयक कानून बन गया है, जिससे अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा। वक्फ बिल को संसद में लाने के दौरान कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि एनडीए की सहयोगी पार्टी इस बिल का समर्थन करेंगी या नहीं। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका खोलकर समर्थन किया। हालांकि नीतीश कुमार का यह फैसला उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आया और उन्होंने खुलेआम बगावत करते हुए पार्टी छोड़ दी। एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक 7 से ज्यादा बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब और भी नेता पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर जेडीयू में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं का कहना है कि वक्फ बिल का समर्थन करके जेडीयू ने पूरे भारत के मुसलमानों के भरोसे को तोड़ा और धोखा दिया है। हालांकि जेडीयू का साफ कहना है कि ये कानून गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने का है। तो वहीं पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर ऐसा रिएक्शन दिया कि सब चौंक गए। उन्होंने ये रिएक्शन शब्दों से नहीं बल्कि मुस्कान के जरिए दिया। दरअसल जब एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने दूर से ही उनसे सवाल पूछा कि वक्फ संशोधन बिल पर आपकी क्या राय है, तो इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं बोला और केवल मीडिया कर्मियों की तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराकर चलते बने। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के इस प्रतिक्रिया के कई मायने हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम नेताओं की नाराजगी बिहार चुनाव में भारी पड़ सकती है। दरअसल 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया था। कई योजनाएं चलाई, बीजेपी के साथ रहते हुए भी आगे आकर काम किया। 2014 में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद भी नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से नाता नहीं तोड़ा। 2020 में जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। यानी कि मुस्लिम वोट पहले ही नीतीश कुमार से छिटक चुका है। ऐसे में वक्फ बिल के समर्थन से उनको कोई खास नुकसान नहीं होगा। उधर जेडीयू में भगदड़ के बाद बीजेडी में भी इस मामले पर दो फाड़ हो गई है। राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दिलाने में पार्टी के सांसदों की भूमिका काफी अहम रही है। पार्टी के पूर्व मंत्री प्रताप जैना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मिता पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सस्मिता पात्रा ने कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बिल का समर्थन किया है। पार्टी ने फैसला किया था कि सांसद अपनी समझ से वोट कर सकते हैं। मैंने बिल का समर्थन किया है। तुम्हें जानकारी के मुताबिक बीजेडी के 4 सांसदों ने बिल का विरोध किया था, 2 ने समर्थन किया और 1 सांसद ने वोट नहीं दिया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर पार्टी 2 अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दी। अब पार्टी में खींचातान चल रही है। देखना यह होगा कि पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं।